like 1-2 दिनों से, एंड दैट इज़ द रीज़न आई डिडंट वेंट टू स्कूल टुडे। ऑल्सो भाई पिछले 4-5 दिनों से ना आई एम लिटरली प्रोक्रास्टिनेटिंग अ लॉट, लाइक मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी पिछले 4-5 दिनों से। बट टुडे एज मैं घर पे थी तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेना चाहिए, बिकॉज़ लाइक पता नहीं क्यों, मतलब आज मैं घर पे इसलिए थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट पता नहीं कहाँ से मेरा पढ़ने का मन होने लग गया था सुबह उठने के बाद। तो मैं उठ गई थी लाइक 6:30 के अराउंड, एंड देन आई डिड माई मॉर्निंग रिचुअल्स एंड ऑल, एंड यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए सोशल साइंस। तो यहाँ पे मैं सिविक्स पढ़ रही थी बेसिकली। तो यहाँ पे ना मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ करने वाली थी। लाइक देखो मैं ना पहले कैसे करती थी, पहले मैं वन शॉट देखते देखते नोट्स बनाती थी एंड उसके बाद में NCERT रीडिंग करती थी। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट SST, तो लाइक SST वैसे भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हम खुद से भी पढ़ गए तो समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैंने अभी इसका बस रैपिड रिविजन देखा था 1 दिन पहले, एंड अभी मैं यहाँ पे लाइक इसका लाइक NCERT रीडिंग करते करते साथ में नोट्स बना रही थी। एंड सी इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप आपके ऊपर लाइक आपके स्टडी टेक्निक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो, बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट सिंपली फॉलोइंग वन थिंग विदाउट इवन नोइंग दैट इज़ इट एक्चुअली बेनिफिटिंग अस और नॉट, इट डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा मुझे लगता है। सो इसीलिए यहाँ पे मैं NCERT पढ़ते पढ़ते इसके नोट्स भी बना रही थी। एंड भाई देखो अभी अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि इतने आगे कैसे हो आप SST में। तो मेरे स्कूल में लाइक लिटरली बस 3 या 4 ही चैप्टर अभी बाकी है SST में, एंड रेस्ट ऑल आर डन। लाइक भाई जो पढ़ा रहे हैं ना मेरे स्कूल वाले, आई कैंट इवन टेल यू भाई। एंड इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है लाइक मेरे को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब लाइक SST में लाइक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए तो NCERT पढ़ने से भी हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि लाइक बस लाइक रैपिड रिविजन्स देख लूँगी एंड देन डायरेक्टली NCERT के ऊपर जंप करूँगी, सो दैट आई कैन सेव माई टाइम एटलीस्ट। एंड सरप्राइजिंगली मेरे स्कूल वालों का ये कहना है कि लाइक सितंबर एंड तक हमारे स्कूल का सिलेबस ख़त्म होना चाहिए 10th का। एंड इसीलिए वो मतलब जो स्पीड में अभी सिलेबस हमारा ले रहे हैं ना, मतलब एंड उसके ऊपर से कंप्लीशन भाई, मतलब एक चैप्टर हो गया करो कंप्लीशन, दूसरा चैप्टर हो गया करो कंप्लीशन। मतलब बच्चा क्या करे भाई, लाइक पढ़े या फिर कंप्लीशन करे, लाइक नोटबुक सबमिट करे आपको। एनीवेज देन लाइक यहाँ पे मेरा हो गया था। लाइक बेसिकली ना इसमें जो रैशनलाइज NCERT ना वो नहीं है मेरे पास मेरे सीनियर की NCERT है, एंड दैट इज़ वाई इसमें लाइक बहुत सारे चेंजेस आ गए लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ में। लाइक पहले के NCERT में 7 थे समथिंग, एंड न्यू वाले NCERT में 6 ही है। तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में लाइक PDF डाउनलोड करके पढ़ लूँगी, इसीलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया था। तो मैंने बस लाइक आधा चैप्टर पढ़ा इसका, एंड इसके बाद का मैंने छोड़ दिया था। देन आई थॉट अपन रिवाइजिंग बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स 3rd हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसको रिवाइज़ कर रही थी। लाइक मेरे स्कूल में ना अभी रिप्रोडक्शन बस स्टार्ट ही हुआ है, लाइक स्टार्टिंग का चल रहा है, बट मेरा हो गया ये चैप्टर, मैंने वन शॉट से कर लिया था। तो इसीलिए मैं अब इसको रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि बोर्ड्स आर रियली क्लोज भाई। एंड यार बोर्ड से याद आया कि CBSE का क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से लाइक इनफ प्रैक्टिस नहीं होती है, हमें उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड इसी चीज़ के लिए मुझे रिसेंटली दिशा पब्लिकेशंस की PYQ यानी दिस ईयर क्वेश्चंस बुक मिली। लाइक हम ना PYQs कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट जस्ट इनफ, बिकॉज अभी पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रैक्टिस द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड दिस ईयर। इस बुक में वी गेट चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कॉम्पिटेंसी लेवल्स दिए हैं, जिससे आप ग्रेजुअली डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। एंड देयर आर टाइमर चैलेंजेस एज वेल, सो यू कैन प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विद इन अ टाइम लिमिट। प्लस हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, विच मेक्स इट easier to check your mistakes and understand where you went wrong. And we get this score sheet to track our progress. It is basically given for self-analysis. Since all 4 subjects are given at one place, it makes it more convenient and budget friendly.
So if you also want to boost your board's preparation and practice high level के questions, then definitely check out the link which is given in the description box. Also you can use my coupon code Shruti08 to get some extra discount. Okay, so here I was revising the chapter and trust me guys, this chapter is so easy. Like एक बार अच्छे से समझ लिया ना, then उसको just थोड़ा बहुत रिविजन करते रहना है and it will be like marks booster for you. After that मैंने थोड़ा बहुत टीवी देखा and obviously I was watching Shinchan and then I thought upon doing some unproductive work. Yes, here I was completing the notebook of English. तो यहाँ पे मैं like जो नेकलेस चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने थे and usually मैं घर पे नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें like नोटबुक कंप्लीट करना एंड ऑल, बट लाइक क्या है ना, अभी मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं यही कर लेती हूँ. एंड गाइज इट इज़ रियली सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपना प्रोडक्टिव टाइम ऐसी चीज़ों में वेस्ट ना करें. लाइक आई ऑलवेज ट्राई कि मैं लाइक ऐसे होमवर्क्स वगैरह स्कूल में ही कंप्लीट कर लूँ किसी नोटबुक से छाप कर, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस टू गिव आर वैल्यूएबल टाइम डूइंग सच स्टफ like which is not even beneficial for us. Like you can also do this thing, you can try to complete your homework at school itself or else do the homeworks when you don't feel very much productive. Like you can do it either school से आने के बाद or before going to bed. Also make sure that you dedicate your important productive time to doing self study only. Like I'm not even talking about watching lectures and all, you should dedicate it that time to self study only. That means you can read or you can just revise the stuff or practice questions, so that is really important. Anyways यहाँ पे मैं complete कर रही थी and भाई trust me, मैं मतलब इतने छोटे आंसर्स लिखती हूँ ना. लाइक ये जो क्वेश्चन आंसर्स लाइक 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, मैंने इसकी भी बस 2 तो 3 लाइन्स के आंसर लिखे हैं, बिकॉज भाई अब क्या ही लिखते बैठे, क्योंकि मेरे स्कूल में भी मतलब क्या पढ़ा रहे इंग्लिश का आई डोंट नो, मतलब बस समरी बता देते चैप्टर की, थोड़ा बहुत रीड करवा लेते क्लास में एंड दैट्स इट. मतलब अभी इंग्लिश पे भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को. एनीवेज दैट वाज इट फॉर दिस वन. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.